कोरोना वायरस के कारण जहां पूरे देश में लॉकडाउन जारी है और पंजाब सरकार ने तो 3 मई तक कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंजाब पुलिस की मदद के लिए उनकी चिकित्सा जांच के लिए पुलिस लाइन अमृतसर में एक चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉक्टरों और पंजाब पुलिस कर्मियों के डॉक्टरों की एक टीम तैनात की गई है। इस मौके पर पुलिस अधिकारी एसीपी सुशील कुमार ने कहा कि पुलिस कर्मियों की जांच और स्क्रीनिंग की जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस लाइन में ही ये चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें लगभग 800 कर्मचारियों की मेडिकल स्टाफ की ओर से जांच की गई। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील भी की है। ये जो आज अमृतसर पुलिस लाइन में हमने एक मेडिकल कैंप लगाया, ये मानयोग कमिश्नर साहब के ऑर्डर से लगाया। ये कैंप का जो मकसद है ये है कि जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सीनियर ऑफिसर से लेके बॉटम तक, जो हमारे 4th क्लास तक हैं, सभी का मेडिकल कराया जाए, ताकि हमें ये पता लगे कि ये सारे बंदे जो हमारे पुलिस मुलाजिम हैं सारे ही बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बिकॉज ये सारे ही मुलाजिम जो हैं ये फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, नाके ड्यूटीज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए पुलिस मुलाजिम का मेडिकल कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आज ये कैंप इसी मकसद से लगाया। यूपी में रेड जोन मेरठ मंडल का हापुड़ जिला नॉन हॉट स्पॉट, बागपत जिला क्लस्टर पद्धति में है, तो वहीं मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हॉट स्पॉट जिले घोषित किए गए हैं। जी हां, ये पुष्टि बागपत पहुंची पर्थ मंडल की मंडल आयुक्त अनीता मेश्राम ने मीडिया के सामने की है। इस दौरान मीटिंग करते हुए तमाम अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं और बागपत जिले में जो 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हॉट स्पॉट किए गए हैं, वो 4 गाँव रेटौल, असारा, ओसिका और अशरफाबाद थल में लोगों को चिकित्सा, खाद्य पदार्थ समेत कई व्यवस्थाओं की डिलीवरी के संबंध में भी जानकारी ली है। ये कोरोना वायरस का जो भी हमारी कार्ययोजना है बागपत की, उसका रिव्यू के लिए मैं आज आई थी। और जैसा आपको पता है कि वर्तमान में यहाँ पे 14 एक्टिव केसेस हैं और 4 हॉटस्पॉट यहाँ पे सील कर रखे हैं, तो उसकी काफ़ी गहनता से समीक्षा की गई है कि आगे जो भी जो हॉटस्पॉट है सील कंटेनमेंट मेजर्स उसमें कैसे किए जाएं, वो सारी समीक्षा की गई। और विशेषकर इस समय जो डोर स्टेप डिलीवरी है, कम्युनिटी किचन है, उसकी समीक्षा की गई है। और प्रशासन द्वारा और जो चिकित्सा विभाग द्वारा पूरी जो निर्देश हैं भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस महामारी में लॉकडाउन के बीच पूरे हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। प्रदेश में रबी की फसल सरसों के बाद अब गेहूं की फसल की सरकारी खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि रेवाड़ी में गेहूं की फसल की खरीद के लिए 10 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिन सभी पर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जो सरकार के दिशा निर्देश पर 30 जून तक चलेगी। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है किसानों के लिए, टाइम से उन्होंने शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 50 किसान सुबह, 50 किसान शाम को बुलाए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। बाकी खूब बढ़िया काम चल रहा है, प्रक्रिया खूब बढ़िया है सरकार की, हर काम उन्होंने खूब बढ़िया किया है। 10 सेंटर बनाए हैं गेहूँ के लिए, सब जगह ही आड़तियों के माध्यम से कर रही है सरकार। इससे आड़ती भी खुश हैं कि भाई उनको भी उनका कमीशन मिल जाएगा और बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये सरसों से जी हरियाणा वेयर हाउस हैफेड ये परचेज कर रही हैं अपने आड़तियों के थ्रू। आड़तियों को 1% कमीशन दिया जाएगा सरसों का, और गेहूँ का पूरा 2.5% कमीशन दिया जाएगा। गेहूँ के आज से परचेज शुरू होगी, अभी स्टार्ट हो जाएगी आज। और बढ़िया है, ये आधा काम वहाँ चलेगा बिठवाना मंडी में, आधा यहाँ गेहूँ का यहाँ आ जाएगा, सरसों वहाँ चलेगी। यहाँ भीड़ भी नहीं होगी, जमींदार परेशान नहीं होगी, अच्छा ही परचेज करेगी। रेवाड़ी ज़िले में तो 10 सेंटर हैं और रेवाड़ी प्रॉपर मंडी के अंदर 6 हैं, पावल और रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा के फरीदाबाद में शहर से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र का रियलिटी चेक किया गया। रियलिटी चेक के दौरान पाया गया कि किसान के गेहूं की फसल अब कट कर अनाज मंडियों में जाने के लिए तैयार है।
बता दें कि 20 अप्रैल से फरीदाबाद में अनाज मंडी गेहूं की खरीद के लिए खोल दी गई थी, जिसको लेकर किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार की ओर से सभी गांवों के लिए एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें गांव को तारीखें दी गई हैं। दी गई तारीख पर गांव का किसान अपना अनाज लेकर मंडी आएगा, ताकि अनाज मंडी में किसानों की ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो सके और कोरोना वायरस के खतरे को भी टाला जा सके। 19 तारीख लास्ट है, उसमें लोग रजिस्ट्रेशन को चेक कर रहे हैं कि हमारी कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा और करीब करीब सभी लोगों ने वो करा दी है। और जो फसल का है एक लिस्ट भेजी है अभी, तो उसके अनुसार गांव के 1 या 2 गांव दिए हुए हैं और उसमें अभी जो पता नहीं है क्या प्रोसीजर है, लेकिन वो बता रहे हैं एक रजिस्ट्रेशन जिसका नाम है उसके नाम पे 50 क्विंटल गेहूँ लिया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते जहां कई समाज सेवी संस्थाएं आगे आई हैं, वहीं पुलिस का भी एक अलग चेहरा सामने आया है। अमृतसर की एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर जो खुद कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, वो गरीबों की सेवा में जुटी है। राजविंदर कौर नाम की ये महिला पुलिस इंस्पेक्टर के पति को 90 के दशक में आतंकवादियों ने मार गिराया था और आज ये महिला हर रोज सुबह उठकर पहले 50 से 70 लोगों का खाना बनाती हैं और फिर वो खाना लेकर भिखारियों को खिलाती हैं। लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। और राशन कार्ड है निक्की जी तुल एक बहुत ज़्यादा सेवा है। मैनू समझ नहीं लगती कि मीडिया ने यह की सोच लिया। मैं तो एक मामूली जी है, जिस तरह लंघते वेख्या कि इन्हों जरूरत आ रोटी दी, तो फुलका पका के इन्होंने देता। हाँ जी, मेरे परिवार वालों किया जाता है। डेली नहीं, जिथे सानू लोड़ पैंदा। बाकी मेरी फैमिली भी वेख लेंदी है। असी मेरी दरानी हैल्थ डिपार्टमेंट चो भी निकलती है, ज़्यादातर उही करती है, वो लैके जाते। ये जदों तो ही शुरू होया उदों तो थोड़ा बहुत जिन्ना कुछ हुंदा, जिन्ना असीं ड्यूटी दे नाल जिन्ना साडे कोल टाइम जिन्ना कहीं कर सकते। लोगों ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ देना चाहिए भी सरकार ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना के बचाव के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसी तरह बीती 15 अप्रैल को पंजाब की दाना मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कराई गई है और साथ ही पंजाब सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस के चलते दाना मंडियों में आने वाले किसानों और लेबर को खास तौर पर सैनिटाइजर और मास्क देने के बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन जब हमारी टीम की तरफ से इन दावों की रियलिटी चेक की गई, तो इस दौरान फिरोजपुर के देहाती हलके की मंडियों का दौरा किया गया। बता दें कि कैप्टन सरकार के सभी दावे खोखले साबित होते नजर आए। जब यहाँ के किसानों और लेबर से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि उनको मंडी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, बेशक मंडी बोर्ड की तरफ से अलग अलग खाने बनाकर लिखा गया है कि यहाँ किसान बैठेगा, यहाँ पंखा लगेगा, यहाँ फसल रखी जाएगी, लेकिन उन पर अमल होता बिल्कुल नजर नहीं आया। बिना सैनिटाइजर, बिना मास्क के लेबर इकट्ठा होकर काम कर रही है, जिसकी तरफ ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही मंडी बोर्ड। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के कारण सरेआम कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी को न्योता दिया जा रहा है, जिसकी तरफ सरकार और जिला प्रशासन को खास ध्यान देने की जरूरत है। कोई सहूलत नहीं दी सानू कारण ये मंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 5-5 ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆੜਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਊਗਾ ਤੁਰੰਤ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, 15-20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। हरियाणा के बल्लभगढ़ और न्यू टाउन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ उम्र के शख्स की मौत हो गई। फिलहाल मृतक के शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं जीआरपी पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि न्यू टाउन और बल्लभगढ़ के बीच किसी ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 से 60 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है। घटना दिल्ली की तरफ से आने वाली लाइन पर हुई थी।
ये एक वृद्ध आश्रम वो है आदमी, इसकी उम्र है करीब 55-60 साल और अप मेन लाइन पर पड़ी मिली थी डेड बॉडी, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे लाइन क्रॉस करके जा रहा हो, किसी गाड़ी की चपेट में आ गया। अभी उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। तो कौन सी लाइन में मिला था, किस तरफ ये जा रहा था सर? ये अप मेन लाइन में, अप मेन जो दिल्ली की तरफ से लाइन आती है उस पर मिला था, किलोमीटर नंबर 1498 का 19। पंजाब के लुधियाना में कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे लोगों को यमराज द्वारा जीवन की अहमियत का पाठ पढ़ाया गया। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार की हिदायतों के बावजूद भी लोग कर्फ्यू और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत नगर चौक में लोगों को जीवन की अहमियत का पाठ पढ़ाते हुए यमराज उर्फ सच्चा यादव उर्फ कुमार सौरभ ने लोगों से सरकार की हिदायतों का पालन करने के साथ साथ इस भयानक बीमारी के खिलाफ लोगों के लिए लड़ रहे पुलिस वालों के प्रति भी नरम रवैया बरतने की अपील की। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि देश के कई हिस्सों में पुलिस वालों के साथ बदतमीजी और उन पर हमले किए जा रहे हैं। पुलिस वाले भी जब काम पर जाते हैं तो इनके परिवार वाले भी इनसे घर में रहने की अपील करते हैं, लेकिन तब भी ये हमारे लिए घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में इनका सम्मान करना चाहिए, ना कि इन पर हमला। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। कोविड-19 कोरोना वायरस ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ NGOs ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਯੁਵਾ NGO ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਮਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਯਮਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਗੱਲ ਹਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। पंजाब में कर्फ्यू के दौरान इंडस्ट्री को निर्देश दिए गए हैं कि फैक्ट्रियां नॉन कंटेनमेंट इलाके में खुलेंगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय के निर्देशों का भी पालन करना जरूरी होगा, जिसके अनुसार फैक्ट्रियों में मजदूरों के लिए पूरा इंतजाम करना होगा, जैसे कि मजदूरों के लिए रहने खाने का प्रबंध करना होगा। इसके अलावा मजदूरों को आने जाने की सहूलियत भी देनी होगी। सरकार के फैसले को लेकर लुधियाना व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी सुनील मेहरा ने कहा कि फैसले का वो स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को भी उद्योगपतियों का सहयोग करना होगा। इसके अलावा जब इंडस्ट्री ही नहीं चल रही थी तो राज्य सरकार को बिजली का बिल भेजना नहीं चाहिए था। इस वक्त उद्योगपति पहले से ही नुकसान में जा रहे हैं। ऐसे में फैक्ट्री खोलने का फैसला तो सही है, लेकिन लेबर को मेडिकल किट, मास्क सरकार द्वारा ही मुहैया करवाई जाए। 50,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਖੋਜਰੀ ਦੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ, ਹੋਰ तमाम ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲੋ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੂਗੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਬਰ ਟਿਕੂਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ GST ਮਿਲੂਗੀ, ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਆਊ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ,
ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਧਰਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ, ਘਰ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੋਰਮਸ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਥਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को पुनः बढ़ाते हुए 3 मई तक के लिए घोषित कर दिया है, वहीं प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों पर यूपी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा घर बैठे जनता को प्रति यूनिट 5 किलो फ्री में राशन देने का जो वादा किया गया था, उसकी धज्जियां औरैया जनपद में कोटेदार द्वारा उड़ाती देखी गई। सरकार के मंसूबों को और गरीबों के निवाले को छीनने वाले इस कोटेदार की शिकायत ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। वो 5 किलो जो गल्ला आ रहा है फ्री वाला जी, तो उनको 4 किलो मिल रहा है, कुछ लोगों को पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो प्रधान यानी कि उसके द्वारा कोटेदार द्वारा गल्ला कितना दिया जा रहा है? अभी 35 किलो की जगह पर दिया जा रहा है 33 किलो। 35 किलो। हाँ, 85 रुपये की जगह 110 रुपये लिए जा रहे हैं। अच्छा, और जो यूनिट के हिसाब से 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गल्ला सरकार के द्वारा मिल रहा है, वो 4 किलो दिया जा रहा है पर यूनिट पर यूनिट पर। मेरा नाम भूप सिंह है, रघुवरपुर का रहने वाला हूँ। राशन जब भी आता है तो वो लोग 5 किलो मिलने के बजाय 4 किलो देते हैं, और जब उनसे कहा जाता है तो दबंगई तरीके से मतलब दबा लेते हैं हम लोगों को कि जितना मिल रहा है उतना लेके जाओ और नहीं राशन कार्ड दिया जाएगा। तो हम लोग फिर चुप रह जाते हैं। उसमें अधिकारियों से भी कुछ शिकायत की तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कतई नहीं। इसमें देखिए 15 तारीख की दूसरे चरण के वितरण में निःशुल्क चावल बांटा गया, कोई पैसा नहीं लिया, वो बहुत अच्छा वितरण हुआ। उसमें कुछ घटतौली की पार्टीबंदी की शिकायत आई, जांच में वो नहीं पाया गया, पुष्टि नहीं हुई। 23 जो दुकानों की जांच कराएगी रैंडम, उसमें मात्र एक में पुष्टि हुई, उस पर जो 10,000 का बाट माप निरीक्षक द्वारा चालान कर दिया। तो इस तरह कार्रवाई बराबर चल रही है और उसमें पूरा नियंत्रण है कि कहीं पर भी न घटतौली हो और न कहीं पर किसी तरह की नियमितता हो पाए। कार्ड धारक को निर्धारित मात्रा में निःशुल्क है तो निःशुल्क खाद्यान्न बटे, और धनराशि लेते हैं तो मूल्य लेके खाद्यान्न।